जय श्री कृष्ण मैम। जैसे आज आवाज नहीं आ रही है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी। चलो आसन ग्रहण करो। नीचे आ जाए फिर आज। हाँ हाँ, नीचे ऊपर आ जाओ, कोई भी कहीं बैठो आराम से। नहीं, तुरंत उठना ना हो, नीचे बैठ जाए इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ हाँ, बैठो नीचे बैठो। रिलैक्स योरसेल्फ। स्पाइन स्ट्रेट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ध्यान सांसों पे। मन शांत। कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं। ध्यान सिर्फ सांसों पे। ओम का उच्चारण के लिए सजग करेंगे अपने आप को। 3 बार ओम का उच्चारण, लाउड एंड क्लियर। ओम भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है बेली फैट। ठीक है, बेली फैट को कैसे कम किया जाए, कोर मसल्स पे कैसे काम किया जाए, ठीक है, साइड फैट को कैसे कम किया जाए, हमारी जठराग्नि एंड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज किया जाए ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो, ब्लोटिंग ना हो, गैस ना बने, कॉन्स्टिपेशन ना हो, हम डेली फ्रेश हो पाए नॉर्मली। ठीक है, तो इसको करने के लिए, बेटर बैलेंस करने के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं आज। चलिए, पहले करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, कपाल मतलब होता है सर, भाती मतलब चमकना, अपने कपाल को चमकाना। कपाल भाती के बहुत सारे फायदे हैं। फैट कम करता है, ठीक है, चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, चेहरे पे ग्लो लेकर आता है, बालों को अच्छा करता है,
बॉडी के अंदर रक्त संचार को बढ़ाता है। ठीक है, तो कपालभाति क्या होता है, एक शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। आपको करना कैसे है? मेरे हिसाब से। मुझे वो टीवी वाला कपालभाति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है इसका। 100 कर लो, 200 कर लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कपालभाति 40 करेंगे हम, मगर मेरी काउंट के साथ। अपने पेट को बिल्कुल प्रेशर से अंदर खींचना है और सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है, पूरा प्रेशर से बाहर सांस जाएगी। ठीक है, मेरी काउंट के साथ साथ करना है आपको, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। कम करो मगर अच्छा करो। ठीक है, आंखें बंद करके, स्पाइन स्ट्रेट, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटने पे, प्रेशर से एक्सेल एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे सुजाता जी। अभी आपने सिर्फ कपालभाति किया। ठीक है, कपालभाति को करने के बाद क्या महसूस हुआ? प्लीज अनब्लॉक करके एक एक बोलते हुए, म्यूट करके एक एक बोलो। सुजाता जी, कैसा फील था कपालभाति को जब आपने रोका तो? आप अनम्यूट है, बोल सकते हो डायरेक्ट। मैम, हाँ तो क्या बोलना है? अच्छा, मुझे बताओ, कपालभाति करना जैसे कपाल खत्म किया भारती आपने। करते वक्त, हाँ, हाँ हाँ, करते और करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, क्या फील आया था? करते वक्त जब एक्सेल कर रहे थे तो हम्म, जोर से मतलब सारा सांस बाहर निकाल रहे थे, तो पेट थोड़ा ऐसा सिकुड़ सिकुड़ था, मतलब मैं हिंदी में समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक, जोर से और मतलब फील हो रहा था। ठीक है, और कपालभाति और जैसे रुका? सांस, हाँ, सांस क्या? जैसे रुका तो सॉरी, कोई नहीं, जो भी है बता दो। रुकते वक्त हाँ, ऐसे हल्का मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील अच्छा, हुआ कुछ। ठीक है, ठीक है। प्रिया, हाउ वाज योर फीलिंग? मैम गुड। एक्चुअली क्या फील किया कि जैसे अभी मैम ने बताया उन्होंने कि जो हमने एयर हम पास कर रहे थे वो प्रेशर के साथ बाहर आई है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा पेट कितना अंदर जा सकता है और कितना नहीं जा सकता है। हम्म, ठीक है, और जैसे आपने रोका उसके बाद? उसके बाद मैम मुझे ऐसा कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं चला इस चीज के बारे में ना। ममता जी, आपके साथ? मैम जब अंदर पेट हम लोग ले जाते हैं और जब बाहर करते हैं तो एक अंदर से दर्द भी होता है, पता चलता है कि पेट अंदर जा रहा है। ठीक जब है। रोकते हैं तो अंदर कायदे से मालूम होता है कि कोई चीज हम्म, खींची है फिर बाहर आई है, तो उसका दर्द महसूस होता है। ठीक है। मैंने पहली बारी में इसलिए टोक दिया आप लोगों को, ताकि पता चले कि आपको महसूस क्या कर। कपालभाति पेट पे तो पहला चरण है उसका। सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस आती है आपको माथे पे, चेहरे पे। ठीक है, कपालभाति करने के बाद एकदम से आंखें नहीं खोलनी है। आपके लंग्स इतने थक जाते हैं कि आप सांस ले, कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होगा आपने सांस लेना ही बंद कर दिया है। ना आप सांस हाँ छोड़ोगे हाँ, ना सांस लोगे, इतना थक जाओगे। राइट, हम्म, ये है कपालभाति। अगर आपने सही कपालभाति प्रेशर से किया होगा ना, 30-40 बार करने के बाद आपके लंग्स इतने थक जाएंगे कि आप सांस लेना, कुछ क्षणों के लिए सांस लेना भूल जाओगे।
आपको गर्माहट महसूस होगी अपने चेहरे पे, फेस पे, माथे पे। पेट तो बोनस है, पेट तो कम होगा ही होगा, मगर अगर आपको सेंसेशन यहाँ से यहाँ तक महसूस हो रही है, कपालभाति क्या आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नाभि तक की जितनी भी अशुद्धियां होती है ना, उनको साफ करता है प्रेशर से। ठीक है, वो अशुद्धि अगर आपको हट के महसूस हो रहा है, यहाँ वाइब्रेशन आ रही है, माथे पे आ रहा है, चेहरे पे आ रहा है, तो यानी कि आपका कपालभाति बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कम है, पहले और आखिरी स्ट्रोक के अंदर वही प्रेशर चाहिए। पहले में जितनी ताकत से हमने पेट को अंदर लिया था ना, 30 में भी वही चाहिए, वही सेम प्रेशर चाहिए। इसलिए मुझे 60, 70, 100, 200 कपालभाति नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मल टीवी में क्या कराते हैं, 60 कपालभाति कर लो, 200 कपालभाति कर लो, नहीं चाहिए मुझे। आप 30 करो, 30 के अंदर वो इफेक्ट नजर आएगा जो अब भी चाहिए मुझे, जो उस लोगों को 100, 200 करने के बाद आता है। ठीक है, चलिए एक राउंड और करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, एकदम से आंखें नहीं खोलोगे। ठीक है, महसूस करना एयर को, अपने सांसों को। नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मन को बिल्कुल शांत होने देंगे। एक गहरी सांस, एंड नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Relax. सांसें नॉर्मल हो जाए, मन बैलेंस हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हम्म। प्रिया, इतनी जल्दी आंखें कैसे खुल गई तुम्हारी, पहले तो मुझे बताओ। अनम्यूट करो पहले अपने आप को। आपने कहा था कुछ पोज लेने के बाद धीरे धीरे ओपन कर लो, तो मैंने पोज लेके फिर ओपन कर लिया। अच्छा, नहीं, पॉज लेके मतलब कि आपने शांत कपालभाति खत्म किया, हम्म, आंखें बंद करके महसूस करो अपनी सांसों को। आप कुछ क्षणों के लिए सांस लेना भूल जाओगे, और जब शांत नॉर्मल सांसें धीरे धीरे चलना चालू होगी ना, आपको अपने चेहरे पे गर्माहट महसूस होती है। okay. ठीक है, कपालभाति ये है। ठीक है, योगा क्या होता है, हम योगा और वर्कआउट में यही डिफरेंस है कि हम शांत रहना सीखते हैं। ठीक है। शांत रहना सीखते हैं। जो हम शांति में जाते हैं ना, हम अपनी ही बॉडी के अंदर जो हमारे चल रहा होता है ना, जो केमिकल सब कुछ चल रहा है, अपनी सांसों को महसूस करना सीखते हैं कि क्या क्या होता है हमारे अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कपालभाति में हम इजीली महसूस कर पाते हैं। जैसे ओम के उच्चारण में वाइब्रेशन यहाँ तक महसूस करते हो ना, सेम कपालभाति में भी हो। ये शुद्धि क्रिया है, आपको शुद्ध कर रही है, अंदर से सफाई कर रही है। मोटापा तो कम करेगी करेगी, मन को भी शुद्ध करेगी, तन को भी शुद्ध करेगी। ठीक है, चलिए, कौन नहीं कर सकता कपालभाति। ठीक है, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 50-60 कर सकते हैं। ठीक है, पीरियड्स में बिल्कुल मत करना। ठीक है, पीरियड चल रहा हो तो मत करना। पेट में दर्द हो, तबीयत खराब हो, तब कपालभाति नहीं करनी कोई है। नहीं। ठीक हल है, मैम, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं कल करती हूँ कंटिन्यू क्लास। कोई नहीं करना। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। बाय। ठीक है, बीमार हो, तबीयत खराब हो, कपालभाति मत करना। क्योंकि क्या होता है, कपालभाति करते हुए हमारी ऊर्जा है ना, बहुत तेजी से यूज होती है। बॉडी के अंदर गर्माहट महसूस होती है, पूरी एनर्जी लगती है इसको करने के अंदर।
वो गर्माहट आपको महसूस करनी है कि कपालभाति करने के बाद आपको महसूस कैसा हो रहा है, क्योंकि कपालभाति एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है और उससे बहुत सारे फायदे हैं। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है ना, अपने आप ही सारी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। ठीक है, एक बारी और करेंगे कपालभाति। आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, कमर सीधी, कमर टेढ़ी मत रखना, जहां रखोगे तो कमर में स्पाइन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। मन शांत हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छी। ठीक है, आपकी अवस्था बताती है कि आपको कैसा महसूस हुआ। कई लोग कपालभाति से ध्यान में चले जाते हैं। क्या होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज वाइब्रेशंस होती है ना, आपका बाहर आने का मन नहीं कर रहा होता। क्योंकि एक बार जब कनेक्शन अंदर बन जाता है ना, योगा का मतलब यही है कि हमें अपना कनेक्शन अपने साथ जोड़ना है, बाहर किसी और के साथ नहीं जोड़ना। जब हमें अपनी फीलिंग आने लग जाती है ना, मजा आने लग जाता है, तो आपका आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। किसी दिन ध्यान कराऊंगी मैं आपको। ध्यान का मतलब यही है, जब कनेक्शन अपने आप से बनता है, हम उसे कुछ काम दे देते हैं सांसों के जरिए। ठीक है, या फिर मन में ही जाप करने, निरंतर चलता जो रहता है। ठीक है, 15 मिनट एंड में हम ध्यान करेंगे आज। फिर पता चलेगा कि ध्यान क्या चीज है। इतना सुखद आनंद होता है, उठने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता किसी से। क्योंकि जो परम आनंद होता है ना, सबसे ज्यादा खुशी पता है कब मिलती है? जब आपको अनुभूति हुई थी कि मैं अपने प्रभु के साथ मिलने वाली हूँ, मुझे उनका आभास हुआ। ऐसे होता है ना कि कभी पूजा करते करते आपके आंसू आ जाते हैं। हम्म। आंसू दुख के आंसू नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि आपका आत्मा राम को वो अनुभूति हुई होती है कि इतनी खुशी मिल जाती है उसको अंदर से, कि आपके अश्रुओं के जरिए वो खुशी बहती है। शायद थोड़ी देर के लिए आए, वो खुशी होती है। वो दुख के आंसू नहीं होते, क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं। क्योंकि अंदर का आत्मा राम खुश हो जाता है आपका, कि मुझे उसकी अनुभूति हुई जिसके पास मुझे जाना है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है मात्र जो मोक्ष की बात करता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको निरंतर छुट्टी दिलाता है कि दोबारा पैदा ही नहीं होना है। ठीक है ना, और ये बात फैक्ट है। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति जब मिलती है, आप, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में। ठीक है, मैं बोलने जाऊंगी ना, मेरा टाइम हो जाएगा खत्म। एक्सरसाइज कर लेते हैं इसलिए। ठीक है, मेरे प्रवचन खत्म नहीं होंगे। चलिए वापस आ जाओ। ठीक है, पहुंचे। सुखासन में बैठेंगे। ओपन योर आर्म्स। चलिए धीरे से बेंड डाउन, स्ट्रेच, हिप्स को नीचे रहने देंगे। साइड स्ट्रेच किया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। वहीं पे होल्ड करना है, अभी आना नहीं है वापस। ध्यान सांसों पे खींचो, हाथों को बिल्कुल सीधा कर दो, हाथ नहीं मुड़ेंगे। हाँ, वेरी गुड। ध्यान सांसों पे। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। अदर साइड। हाथ सीधे खींच के रखो, पूरा स्ट्रेच आएगा साइड मसल्स पे, साइड का फैट कम होता है। वेरी गुड। कैमरे की चिंता मत करो ममता जी, आप करो, आसन करो। ठीक है? मेरे को पता हाँ, नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है आप कर रहे हो, बस ये बहुत है मेरे लिए। कोहनी को धीरे से नीचे लेके जाओ, हाथों को सीधा कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। ये हाथ यहाँ पे और ये वाला हाथ कमर के पीछे, अपने आप को घुमाओ, खींचो, पीछे देखो, सामने। हाँ, एक हाथ यहाँ रखा, एक हाथ पीछे, खींचो अपने आप को पीछे। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स। ध्यान सांसों पे, स्टमक पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। दूसरी तरफ। वेरी गुड। स्ट्रेच, सामने देखेंगे, ध्यान सांसों पे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। परफेक्ट। पैरों को सीधा कर लेंगे। एक पैर को फोल्ड किया, ऐसे मोड़ा, दूसरे वाले क्रॉस हैंड करते हुए अपने हिप्स को यहां से करा, ये वाला हाथ पीछे कमर पे, अब मोड़ दो पीछे। अपनी कोहनी को यहाँ से लेकर आओ, खींचो अपने आप को पीछे। वेरी गुड। नहीं ममता जी, जो पैर मोड़ा हुआ है ना, उस साइड पे मुड़ना है, उल्टा जाओ। हाँ, यस। होल्ड रखेंगे इस पोजीशन को 2 मिनट के लिए, खींचो अपने आप को पीछे, आंखें बंद। हर सांस के साथ महसूस करेंगे कि आप और पीछे जा पा रहे हैं। वेरी गुड। ध्यान सांसों पे, पेट पे। जी अपने हाथ को थाइस पे रखो और खींचो अपने आप को पीछे। ये हाथ को यहाँ रखो, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, खींचो अपने आप को पीछे। अब धीरे से पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर, फिर स्टमक। वापस आओ धीरे धीरे, पहले फेस को, फिर शोल्डर्स को, और फिर पेट को। ठीक है, रिलैक्स करेंगे 30 सेकेंड्स।
ये पेट के फैट को कम करता है, साइड के फैट को कम करता है। और जैसे जैसे हम टर्न करते हैं ना, हमारे अंदर की जो आंतें होती है ना, उनकी सफाई करता है। जब आंतें साफ होंगी तो मोटापा अपने आप कम होगा, बीमारी अपने आप घटती चली जाएगी। चलिए, दूसरे पैर को फोल्ड करा, टर्न एंड ट्विस्ट। पीछे देखने की कोशिश करो, खींचो अपने आप को। धीरे से वापस, पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर्स। ठीक है, अब एक पैर को फोल्ड करके अपने पास ले आओगे, एक पैर सीधा रहेगा। टर्न करा इधर, धीरे धीरे नीचे गए, अपने माथे को जमीन पे लगा दो। जाओ। अच्छा, इतना पीछे ना जाया जाए तो साइड में जाना, यहाँ पे। यस, फील द स्ट्रेच, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। धीरे से वापस। परफेक्ट। साइड चेंज। मैंगो खा। लेग स्ट्रेट। अदर साइड एंड बेंड। ध्यान सांसों पे, खींचो अपने आप को पूरा नीचे। धीरे से वापस। धीरे से वापस आ जाएंगे। परफेक्ट। हाँ हाँ। ममता जी, आप एक एक पैर के साथ करेंगी, लता जी आप दोनों पैर के साथ। ठीक है? रहेगी, और पैर ऊपर, बैलेंस, परफेक्ट।
ममता जी, एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, होल्ड, परफेक्ट, 30 सेकेंड्स। पीछे नहीं रखा। वेरी गुड, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। ममता जी दूसरे पैर से करेंगे। सुजाता जी रिलैक्स, पैर को ऊपर उठा दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे से वापस, रिलैक्स, अपनी एल्बो को नीचे रखा, पैरों को ऐसे रख दिया, होल्ड, ठीक है, इस पोस्चर में आ जाएंगे। ठीक है, पैरों को उठाया, सुजाता जी, वन लेग स्ट्रेट, फिर दूसरा पैर स्ट्रेट, 1 2। चलिए ममता जी, दोनों पैरों को फोल्ड करो पहले तो, नहीं, दोबारा देखो, हाँ बिल्कुल ऐसे, यही यही चाहिए, 1 2, धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, ऐसे ही लेटे रहेंगे। अच्छा। पैरों को ऊपर करा 90 डिग्री, अब साइड, 1 2, एक बार इस साइड पे, एक बार उस साइड पे, टच करना नीचे जमीन पे, 2 3 4, नीचे नहीं, बाहर की तरफ, मैट से बाहर पैर जाएगा, हाँ बिल्कुल, 4, पैर से, 1 2 3 4 5 6 7, पैरों को उठा के रखो, हाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स, पैर सीधे, रिलैक्स, बैठना नहीं है, लेटे रहो, बैठ क्यों जाते हो बार बार, बैठना नहीं है, चक्कर आ जाएंगे। सीधा लेट जाएंगे बिल्कुल, स्पाइन की हेल्प से, दोनों हाथ हिप्स के नीचे, दोनों हाथ हिप्स के नीचे, लेग रेस करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, ठीक है, पूरा 90 डिग्री ऊपर, फिर नीचे जाएगा। चलिए, रिलैक्स, 1, पैर नीचे, वापस नीचे, नीचे भी वापस करना है, हाँ वेरी गुड, 2 3 4 5 6 7, नीचे ऊपर, 8 9 10
11, नहीं हो रहा है टोटल। चलो वेरी गुड सुजाता, कीप डूइंग इट। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, बिल्कुल पैर सीधे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए मेडिटेशन करते हैं। पहले रिलैक्स करेंगे अपने आप को 5 मिनट के लिए, लेटे रहना है, लेट के करना है, कष्ट नहीं इसको देना सही बिल्कुल। हाँ, मोबाइल अपने पास रख लीजिए ताकि जी। आवाज सुनाई देती रहे आपको। आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे पहले तो 5 मिनट के लिए। चलो अहङ्कारचित्तानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् लेटे लेटे गहरी सांस लेंगे, पूरे पेट में सांस, सांसों को होल्ड करेंगे, रोके रखेंगे। आपको जो भी भगवान का नाम अच्छा लगता हो, ठीक है, उसका निरंतर मन में जाप चलता रहेगा। ठीक है, मन में, ठीक है, ध्यान जितनी देर भी कर पाए। अब आपसे और ज्यादा देर सांस नहीं रोकी जा रही। धीरे से एक्सेल करेंगे, बाहर सांस छोड़ेंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे, फिर दोबारा निरंतर जाप चलता रहेगा और फिर दोबारा एक्सेल करेंगे। मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान अपनी सांसों पे, पूरे पेट में हवा भरेंगे, सांस लेंगे,
एक्सेल करते हुए सांसों को रोके रखना है और निरंतर जो भी भगवान का नाम आपको पसंद है उसका जाप चलता रहेगा। आंखें बंद रखेंगे, बाहर के शोर पे ध्यान नहीं दिखाना लगाना। मोबाइल को चाहे तो अपने कान के पास रख लो एंड एंजॉय। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप
शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मन शांत, ध्यान आपका आपकी सांसों पे, सांसों को बिल्कुल सामान्य नॉर्मल होने देंगे। चेतना यानी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर पे लेकर आएंगे। धीरे से हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियां,
लेफ्ट साइड का टर्न लेकर रिलैक्स करेंगे कुछ क्षणों के लिए। राइट हैंड की हेल्प से ये बैठ जाएंगे सुखासन या अर्ध पद्मासन। आंखें बंद रहने देंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम का उच्चारण। ओम। शांति शांति ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे। Rub your both hands. Gently touch on your eyes and relax. ठीक है। अब अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आप कैसा था आपका ध्यान। बहुत अच्छा था। अच्छा तो था, मगर महसूस क्या हुआ था। आधा समय तो लगा जैसे चिड़िया नहीं सुबह चहकती हैं, हाँ बिल्कुल हाँ। लगता खो गए, जैसे बिल्कुल कहीं और दुनिया में चले गए। एकदम अच्छा। शांत, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ऋषिकेश का माहौल बहुत याद रहता है ना। आप तो ऋषिकेश में बस जाओ जा करके, बेकार में तुम लखनऊ में रह रही हो। सही बात है, जब से आए हैं भूला नहीं है एक दिन भी। बहुत सुंदर जगह है, स्वर्ग है। ये तो है। सुजाता वही जी आपका कैसा आया। हाँ, हम्म। बहुत हाँ सुंदर। पीसफुल था बहुत। मुझे जब ये ध्यान से वापस आई तो हाथों पैरों को जब हिलाने के लिए बोला गया, मुझे लगा कि मैं वो जो नरम नरम कारपेट नहीं होता है घास, थोड़ा थोड़ा कारपेट वाला घास, उस पे सोई हूँ। चारों तरफ मतलब किसी गार्डन में हूँ ऐसा लग रहा है। पीसफुल बहुत था environment। यही चाहिए होता है बस, दिमाग की शांति। हम इतना काम धाम करते रहते हैं बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए, दुनिया जहान के लिए, मगर जब दिमाग जो चाहिए होता है सुकून, वो आपको दोबारा से एनर्जी दे देता है कि आप और ज्यादा दुनिया का सामना कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो ये दिमाग का जो सुकून था ना 5-10 मिनट का, आपका आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चार्ज करता है। आपको समाज से देखने में आपका नजरिया चेंज कर देता है धीरे धीरे। यही चाहिए था। परफेक्ट, बहुत अच्छा। और शिवोहम का जाप ही ऐसा है कि माइंड अपने आप ही रिलैक्स हो जाता है लेटे लेटे। ठीक है, गुड। अच्छा था। हम रोज मैम सुबह 4-5 के बीच में ध्यान में हम्म। रोज बैठते हैं। वो अरे वाह, गुड। हाँ, गुरु जी की जब से हमने दीक्षा ली थी 20 साल हो गया हमें। अच्छा। तो सुबह हम लोग का नियम है, ये सिखाया गया। सुबह चार अच्छा पाँच कितनी देर बजे बैठ जाते हो। मैंने तो इसलिए लेट के कराया, मैंने कहा बैठा नहीं जाएगा, 10-15 मिनट सीधे बैठना हो, कमर सीधी करके बैठना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान इसलिए जब अच्छी मैं लेट चीज है। स्टार्टिंग होता है मैं लेटा के कराती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट माइंड तो रिलैक्स हो। क्योंकि सारा का सारा ध्यान नहीं तो कमर के दर्द पे चला जाता है, फिर मजा हाँ नहीं तो आता। इसलिए। हम्म। आपका ध्यान कराने में वाकई में एक अलग आनंद मिलता है, भूल जाते हैं हम लोग अपनी दुनिया। यही चाहिए बस, आप अपने में खुश रहो। सुकून है, हमारे बहुत अंदर इतनी शांति है ना, बहुत ज्यादा। बाहर इतनी शांति नहीं मिलती जितना अकेले में सुकून। रह करके, चुपचाप रह करके शांति मिलती है। तो आपका जो ये बजता है ना, तो उसका हम्म। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत हमारे अच्छा। मंत्र ही ऐसे हैं। आप ये हाँ, रुद्राष्टम सुन लो, शिवोहम सुन लो, खाली ओम का उच्चारण सुन लो, माइंड अपने आप शांत होता चला जाता
शांत होता तो चला। मंत्रों का बहुत मेजर रोल होता है हमारे अंदर। तभी तो ये जब सही आप करा आपने, है ना, ब्लूटूथ बताती हैं लगा ना तो रखा है हमें साथ। ये हमें बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लगता कर रखा है आपने सुजाता जी है। ने। जब भी आप कुछ बताती तो बहुत हाँ, अच्छा लगता है वाकई में। ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता है इसीलिए इसमें, मैं हाँ, आपके काम आ सकती थी, ठीक है ना, अरे इसलिए। चलिए, धन्यवाद। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा। टेक केयर, बाय।